सोचिए एक ऐसे समुंदर का राज जिसमें छुपा है खजाना और रहस्य। मेक्सिको की खाड़ी में आपका स्वागत है। यहाँ मिलते हैं छोटे छोटे द्वीप, खूबसूरत समुद्र तट और एक जादुई समुद्र के नीचे की दुनिया। समुद्र के नीचे की जादुई दुनिया में मिलते हैं ब्लैक कोरल्स, काले मूंगे, जिन्हें पृथ्वी पर सबसे पुराने जीवों में से एक माना जाता है। लगभग 2000 वर्ष पुराना माना जाता है। मेक्सिको की खाड़ी जो है वो इतनी बड़ी है कि इसमें एक छोटा देश फिट हो जाए। क्या आप जानते हैं कि मेक्सिको की खाड़ी विश्व में सबसे बड़ी खाड़ी होने के साथ साथ विश्व का 9वां सबसे बड़ा वाटर बॉडी भी है। इसका क्षेत्रफल लगभग 16 लाख वर्ग किलोमीटर है। मेक्सिको की खाड़ी का अधिकांश भाग काफ़ी शैलो है, उथला है और इसका सबसे गहरा बिंदु 6 फीट डीप है, जिसकी अधिकतम गहराई 14,300 फीट है। क्या आप जानते हैं कि मेक्सिको की खाड़ी के साथ कितने देशों की सीमाएं लगती हैं? मेक्सिको की खाड़ी के साथ मुख्य रूप से 3 देशों की सीमाएं लगती हैं, यूएस, मेक्सिको और क्यूबा। एक और है तथ्य जिस पर आपका ध्यान होना चाहिए। मेक्सिको की खाड़ी के साथ संयुक्त राज्य अमेरिका के कितने राज्यों की सीमाएं लगती हैं? मेक्सिको की खाड़ी के साथ यूएस के 5 राज्यों की सीमाएं लगती हैं, जो हैं टेक्सास, लुइजियाना, मिसिसिपी, यहाँ पर है अल्बामा और फ्लोरिडा। और मेक्सिको की खाड़ी की सीमा 1680 मील लंबी अमेरिकी तटरेखा से लगती है। काफ़ी लंबी तटरेखा यूएस की मेक्सिको की खाड़ी के साथ लगती है। मेक्सिको की खाड़ी को 33 अमेरिकी नदियों का पानी मिलता है, जिनमें से सबसे बड़ी नदी मिसिसिपी नदी है। मिसिसिपी की नदी की सहायक नदी कौन है? मिसौरी नदी। जैसे हम भारत में गंगा यमुना का एक साथ नाम लेते हैं, उसी तरह से यूएस में मिसिसिपी मिसौरी नदियों का नाम लिया जाता है। मिसिसिपी नदी की सहायक नदी है मिसौरी नदी। और ये गल्फ ऑफ मेक्सिको जो है ये युकाटान चैनल से कैरिबियाई द्वीप के साथ, कैरिबियाई सागर के साथ जुड़ा हुआ है। युकाटान पेनिनसुला है यहाँ पर इसी के नाम पर युकाटान चैनल कहा जाता है और ये इधर कैरिबियाई सागर है, उससे जुड़ा हुआ है। मेक्सिको की खाड़ी में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस के बड़े भंडार हैं। और ऐसे ही राष्ट्रपति ट्रंप ने जनवरी में शपथ ग्रहण के ठीक बाद अपने सबसे पहले निर्णयों में से एक काम ये किया कि गल्फ ऑफ मेक्सिको का नाम बदलकर गल्फ ऑफ अमेरिका रख दिया, क्योंकि मेक्सिको की खाड़ी में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस के बड़े बड़े भंडार हैं। ये हम देख सकते हैं यहाँ पर। ये जो है ये तट पर जितने प्राकृतिक गैस और तेल के क्षेत्र हैं, कुएं हैं, वो हम देख सकते हैं। 54,000 कुएं हैं तेल के, जहाँ पर तेल निकाला जाता है। 2500 एक्टिव ड्रिलिंग प्लेटफॉर्म्स हैं। तो ये पूरा इलाका जो है ये काफ़ी ज़्यादा इस मामले में समृद्ध है। कुल अमेरिकी पेट्रोलियम रिफाइनिंग और प्राकृतिक गैस प्रोसेसिंग क्षमता का लगभग आधा हिस्सा खाड़ी तट पर स्थित है और इस क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था को अरबों डॉलर का लाभ मिलता है। जहाज निर्माण और शिपिंग भी इसी क्षेत्र में स्थित है और यहाँ पर यूएस के 2 बड़े बंदरगाह ह्यूस्टन और न्यू ऑरलियंस स्थित हैं। मेक्सिको की खाड़ी में सबसे पहला जो तेल का कुआं खोदा गया था 1938 में खोदा गया था और तब से यहाँ पर लगातार जो है
तेल का उत्पादन, प्राकृतिक गैस का उत्पादन हो रहा है। लुइजियाना के पास महाद्वीपीय शेल्फ यानी कॉन्टिनेंटल शेल्फ पर कुओं से सल्फर भी निकाला जाता है। लुइजियाना यहाँ पर है, ये है, और इसलिए इस खाड़ी का यूएस के लिए बहुत महत्व है। मेक्सिको की खाड़ी में जो मत्स्य संसाधन है वो भी काफ़ी समृद्ध हैं। शार्क की लगभग 40 से अधिक प्रजातियां रहती हैं। झींगा और सीप भी इस खाड़ी से प्राप्त होता है। और इसके अलावा अगर एनवायरनमेंट की दृष्टि से देखें तो 5 मिलियन एकड़ आर्द्र भूमि यानी वेटलैंड मेक्सिको की खाड़ी की सीमा पर स्थित है। इस क्षेत्र में दुनिया के सबसे खराब मौसम का सामना करना पड़ता है। जो यहाँ पर बड़े बड़े आंधी तूफान, बवंडर अक्सर ही आते रहते हैं। और मेक्सिको की खाड़ी में तूफ़ान का मौसम यानी इस मेहमान के आने का मौसम भी ऑफिशियली अनाउंस्ड होता है। 1 जून से 30 नवंबर तक इनका मौसम चलता है। इस दौरान बहुत अधिक बड़े पैमाने पर आंधी तूफान आते हैं और इसका एक बड़ा कारण भी है। यहाँ पर जो गल्फ स्ट्रीम है, जो वार्म ओशन करंट है, गर्म समुद्री जलधारा है, ये देख सकते हैं हम, ये गल्फ स्ट्रीम समुद्री जलधारा है, गर्म जलधारा है। ये इसके पास से गुजरती है और संयुक्त राज्य अमेरिका के पूर्वी तट पर और यूरोप, इस साइड में यूरोप है, उसके पश्चिमी तट के दोनों तरफ की जलवायु को प्रभावित करती है। और अगर मेक्सिको की खाड़ी के तापमान को बढ़ा देती है, जिससे तूफ़ानों के निर्माण को मजबूती मिलती है। यहाँ पर ये गर्म समुद्री जलधारा है। यहाँ से ग्रीनलैंड और यूएस के बगल से, ग्रीनलैंड और कनाडा के बगल से लैब्राडोर ठंडी जलधारा का आगमन होता है। दोनों जलधाराएं मिलती हैं, गर्म और ठंडी जलधाराएं मिलती हैं। और इसके अलावा यहाँ पर गर्म और ठंडी जलधाराओं के मिलने से क्या होता है कि यहाँ पर गर्म क्षेत्र और ठंडे क्षेत्र भी बन जाते हैं, फ्रंट्स बनते हैं, जिनसे यहाँ पर भयानक तूफ़ानों का निर्माण होता है। तो इस तरह से ये जो क्षेत्र है मेक्सिको की खाड़ी का, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है यूएस के लिए। और यही कारण है कि राष्ट्रपति ट्रंप ने अपने सबसे शुरुआती निर्णयों में से सबसे पहला निर्णय लिया, गल्फ ऑफ मेक्सिको को अमेरिका का गल्फ घोषित कर दिया। तो कैसा लगा आज का ये वीडियो? अगर अच्छा लगा तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करें इस चैनल को। मिलेंगे फिर से अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।